चलो दो। झील में पुष्कर लास्ट पढ़े थे अपन ने कल। अब पुष्कर के आगे की वार्तालाप करेंगे। तो अगली झील कौन सी है अपनी? आना सागर। देखो आना सागर झील, आना सागर झील, आना सागर झील। सबसे पहले है आना सागर जो झील है वो है कहाँ? अजमेर में है। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अपने अजमेर में है आना सागर झील। इसका निर्माण किसने किया था? तो आना जी ने किया था निर्माण। आना जी ने। आना जी को ही अर्णोराज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अर्णोराज। दो नाम है इसके, अर्णोराज या आना जी। इन्होंने इसकी स्थापना की है। और इसका निर्माण क्यों किया था? तुर्कों के रक्त को साफ करवाने के लिए। अर्णोराज ने तुर्कों के साथ युद्ध लड़ा था, बहुत से तुर्क यहाँ पर मारे गए थे। जब तुर्क मारे गए तो उनका जो खून था, मांस था, उनसे बीमारियां पनप रही थी। तो बीमारियां दूर करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ से रक्त को साफ करवाया गया। जब रक्त को साफ करवाया तो वहां गहरा गड्ढा बन गया। क्या बन गया? गहरा गड्ढा बन गया। और वो गड्ढा ही क्या बन गया? झील बन गया। तो क्यों? तो तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए निर्माण हुआ। अब इसमें किस नदी का पानी आता है? तो ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे। किस नदी का? हालांकि इसके बाद में भी किसी एग्जाम रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ बांडी नदी का पानी आता है। इस झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। उसके बाद देखिए, ये जो आना सागर झील है इसमें शाहजहां ने बनाई थी बारादरी। मुगल बादशाह जो शाहजहां है, शाहजहां ने शाहजहां ने बारहदरी का निर्माण करवाया। इसका निर्माण, बारहदरी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जहां पर जहांगीर ने दौलता बाग बनाया। जहांगीर ने दौलता दौलता बाग बनाया। दौलता बाग बनाया था यहाँ। दौलता बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। और इसी सुभाष उद्यान में क्या हुआ कि नूरजहां की माता, नूरजहां कौन है? जहांगीर की पत्नी। तो नूरजहां की माता असमत बेगम ने गुलाब से पहली बार इत्र तैयार किया, परफ्यूम। पहली बार जो परफ्यूम है ना, वो असमत बेगम, कोई आदमी अपनी बेगम से कह रहा है कि असमत बेगम, नाम देखो ना इसका, असमत बेगम। तो असमत बेगम जो है उसने गुलाब से इत्र। असमत बेगम क्या है कि यहाँ दौलता बाग में आई हुई थी। अब इस बाग में वो गुलाब का फूल तोड़ती है और तोड़ करके से मसलने लगती है। अब मसलते हैं गुलाब के फूल को तो थोड़ा सा उसमें से रस निकलेगा। रस निकला तो उसके हाथों के लग गया, तो उसने अपने कपड़ों के पहुंच लिया। अब वो बाग से कहाँ चली गई? महल में चली गई। अब वो अन्य जो बेगमें थी वो बोली, वाह ये बहुत चौकी, आपने बांस बोले है खुशबू ने भी कि चौकी बांस सारी जे थार में तो कहीं लगाई मिल जाए। वो देखी, वाह यार ये तो बड़ा अच्छी चीज है। वो फिर क्या करती है, कुछ गुलाब के फूल लेती है, उनको कूट करके थोड़ा सा रस निकाल लेती है। और रस निकाल करके रोज सुबह सुबह जो है वो क्या करते थे, अपने कपड़ों के लगाने लग गई। वो कपड़ों के लगाने लगी तो उसके पति का नाम था एतमाद उदौला। असमत बेगम के पति का नाम क्या था? एतमाद उदौला। वो कहता है क्या खुशबू आ रही है तेरे में, है ना। तो उसको मोटिवेशन मिल गया। प्लस जो अन्य जो बेगमें थी उनको भी क्या लगने लगा कि ऐसी इस प्रकार की अच्छी स्मेल आती है, इसमें अच्छी खुशबू आती है, बोला है ना हमें भी लगाया करना है, क्या लगाती है। तो धीरे धीरे वो क्या बन गई? वैज्ञानिक बन गई। अरे तभी तो उसने क्या किया, खोज किया। तो सुभाष उद्यान में सुभाष
उद्यान में नूरजहां की माता असमत बेगम ने गुलाब से पहली बार इत्र बनाया। तो पहली बार गुलाब से क्या बनाया था उसने? इत्र बनाया था। ऐसा यहां पर पहली बार हुआ। इसके अलावा जहांगीर ने यहाँ चश्मा ए नूर एक झरना बनाया। जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरना बनाया। कई बार अपन झरना वगैरह देखने जाते हैं तो क्या लगा के जाते हैं? चश्मा लगा के जाते हैं ना, बस उससे याद रख लो क्या? चश्मा ए नूर। तो ये आपकी आना सागर झील है। कहाँ है? अजमेर में है। निर्माण किसने किया? अर्णोराजिया आना जी ने किया। और क्यों किया? तुर्कों के रक्त को साफ करवाने के लिए। तो ऐसी एकमात्र झील हो गई है। फिर किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। और शाहजहां ने यहाँ क्या बनाई? बारादरी बनाई। और जहांगीर ने यहाँ क्या बनाया? दौलताबाग बनाया, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। और नूरजहां की माता असमत बेगम जो है, उसने पहली बार गुलाब से क्या बनाया? इत्र बनाया, वो यहीं पर बनाया। और जहांगीर ने यहाँ क्या बनाया? चश्मा ए नूर नामक एक झरना बनाया। वंस मोर, तो एक बारी और देखो, आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। किसने बनाया? आना जी अर्णोराज ने। क्यों बनाया? तुर्कों के रक्त को साफ करवाने के लिए। किस नदी का पानी आता है? पांडी का। शाहजहां ने यहाँ क्या बनाया? बारादरी। और जहांगीर ने यहाँ क्या बनाया? दौलताबाग। वर्तमान में क्या कहोगे? सुभाष उद्यान कहते हैं। फिर है नूरजहां की माता असवत बेगम ने पहली बार गुलाब से क्या बनाया? यहाँ इत्र बनाया। और जहांगीर ने यहाँ पर चश्मा ए नूर नामक एक झरना बनाया। तो ये आपकी आना सागर झील हो। चलो जी, अगली झील देखो, बीसल सर है। पुर नहीं बोल रहा मैं, बीसल सर है। बीसल सर है, ये अपने अजमेर में है। किसने बनाया इसको? तो बीसल देव ने बनाया था। और यहाँ जो है एक महल भी बना हुआ है, जो कि जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर ने जहांगीर ने यहाँ एक महल बनाया, जिसमें जिसमें वर्तमान में एक चर्च चलता है। क्या चलता है? एक चर्च चलता है। अब आपके मन में आ गया होगा कि सर हमने तो बीसलपुर का नाम भी सुना हुआ है। तो बीसलपुर, आप सही कह रहे हो, बीसलपुर बांध है एक, जो अपने टोंक में है। कहाँ है? टोंक में। बीच में नए जिले बने थे तब केकड़ी में आ गया था, लेकिन अब वापस कहाँ हो गया? ये टोंक में हो गया। ठीक है, तो ये बात है। तो आपने देखा बीसल सर कहाँ है? अजमेर में है। और किसने बनाया? बीसल देव ने बनाया। और यहाँ जहांगीर ने एक महल बनाया, जिसमें वर्तमान में एक चर्च चलता है। बीसलपुर है वो टोंक में है। ठीक है, बीसलपुर बांध है वो टोंक में है। बीच में नए जिले बने थे तब केकड़ी, लेकिन केकड़ी को खत्म कर दिया, केकड़ी अजमेर लौट गया, इसलिए ये भी अपने टोंक के पास वापस चला गया। तो बीसलपुर कहाँ है? बीसल सर कहाँ है? अजमेर में। बीसल देव ने इसको बनाया। जहांगीर ने यहाँ क्या बनाया? एक, जिसमें क्या चलता है? चर्च चलता है। और बीसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में। चलो जी, ये तो हो गया अपना। अगला गढ़ सीसर झील है। देखो, गढ़ सीसर जो है वो है आपके जैसलमेर में। गढ़ सीसर झील कहाँ है?
तो जैसलमेर में गढ़सीसर झील। अब इसका निर्माण जो किया था वो गदई सिंह ने किया था। किसने? गदई सिंह। गदई सिंह ने इसका निर्माण किया और ये पेयजल आपूर्ति करती है। मतलब पेयजल आपूर्ति कहाँ? तो पढ़ कहाँ के रहे हो? जैसलमेर की तो पढ़ रहे हो, इसलिए जैसलमेर में इसके पानी को पीने के लिए काम में लिया जाता है। तो यही गढ़सीसर झील है। हालांकि प्रश्न इसका यही आता है ज़्यादातर तो कि गढ़सीसर झील कहाँ है। तो गढ़सीसर झील है अपने जैसलमेर में। गढ़सीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में। निर्माण किया था गदई सिंह ने किया था और जैसलमेर में पेयजल आपूर्ति का काम करती है। एक है आपकी भुज झील है। भुज झील जो है वो भी जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में है। और ये जो भुज झील है इसमें पानी किस नदी का आता है? तो काकनी नदी का, या काकनी नदी को ही कहते हैं मसूरदी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरदी। तो काकनी या मसूरदी नदी है, इसका पानी है वो किस झील में आता है? तो भुज झील में आता है। किस झील में? भुज झील में आता है। चलो देखो, तो गढ़सीसर कहाँ है? जैसलमेर में। निर्माण किसने किया? गदई सिंह। और पेयजल आपूर्ति होता है। भुज झील कहाँ है? जैसलमेर में। और पानी किस नदी का आता है? कांकनी नदी का या मसूरदी नदी का पानी आता है। तो यहाँ गढ़सीसर कहाँ है? जैसलमेर में। किसने बनाया? गदई सिंह। क्या करता है ये झील से? जल आपूर्ति की जाती है पेयजल के लिए। और भुज झील है वो जैसलमेर में है। और पानी किस नदी का आता है? कांकनी या मसूरदी नदी का पानी आता है। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ तक। चलो अब देखो अगली झील चोपड़ा झील। चोपड़ा झील पाली में। चोपड़ा झील कहाँ है? पाली में है चोपड़ा झील। तो चोपड़ा झील कहाँ है? पाली में है। वैसे चोपड़ा अपने वो भी आता है एक, है ना, तिलक वाला। लेकिन तिलक वाला नहीं है चोपड़ा। हाँ, चोपड़ा गोत भी होता है जाटू में, गोत्र भी होता है ना। एक है अमर सागर। अमर सागर। अमर सागर है जैसलमेर में। अमर सागर झील कहाँ है? जैसलमेर में है। यहाँ राजस्थान का प्रथम प्रथम पवन ऊर्जा ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। क्या लगाया गया है? प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। मतलब पवन ऊर्जा का जो यंत्र है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो अमर सागर है वो कहाँ है? जैसलमेर में है। और यहाँ राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो लगाया गया है। तो ये कौन सी झील हो गई? अमर सागर हो गई। अगली झील है सेलिसैड झील। सेलिसैड झील है अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। निर्माण जो करवाया था विनय सिंह ने। किसने बनाया था? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। तो निर्माण किसने करवाया है? विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए। रानी शीला के लिए। और साहब उसमें एक महल भी बना दिया शीला के लिए। और वो बनाया 6 मंजिल का। कितने मंजिल का? 6 मंजिल का महल भी बना दिया, जिसे वर्तमान में होटल लेक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। नंदन कानन कहते हैं। कानन कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? नंदन कानन। और वर्तमान में मत्स्य पालन के लिए, वर्तमान में मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ मछलियों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है इसमें। तो सिलिसिड है वो अपने अलवर में है, निर्माण करवाया था विनय सिंह ने, अपनी रानी शीला के लिए बनाया, इसलिए नाम क्या पड़ा, सिलिसेड पड़ा। और उसी में एक 6 मंजिला महल बना दिया, जो वर्तमान में होटल लेक के रूप में क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। अब यहाँ जो लोग घूमने आते हैं ना, वो यहाँ मछलियाँ वगैरह होती है, उनको दाना वाना डालते हैं, शिल्पी सालपी लेर मोजगर है। और इसको राजस्थान का क्या कह रहे हैं, नंदन कानन कह रहे हैं। चलो, तो यहाँ आपने देखा चोपड़ा झील। चोपड़ा झील कहाँ है, तो चोपड़ा पाली में है। अमर सागर है जैसलमेर में है। और राजस्थान का यहाँ पर भरतन पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। सिलिसीड है वो अलवर में है, और निर्माण करवाया विनय सिंह ने। और रानी शीला ने एक महल, रानी शीला के लिए एक महल बनाया था, जो कि 6 मंजिला था, और वर्तमान में उसको होटल लेक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसी राजस्थान का क्या कहते हैं, नंदन कानन कहा जाता है। और क्यों प्रसिद्ध है ये, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सिलिसिड झील हो गई। गलता, ये लो जी, गलता अपने जयपुर में, जानते ही हैं, पर पाप वाप धोने के लिए जाते हैं ना इधर कई बार। तो गलता जी में स्नान का बड़ा पवित्र महत्व है। अगर आपने कोई छोटे मोटे पाप किए हैं और एग्जाम में नहीं लग रहे पा रहे हो, तो छोटे मोटे पाप ही है, तो एक बार गलता जी में स्नान करके आ जाना। अगर कोई पाप आडवार्य है तो धुल जैसी। तो ये गलता जो है वो कहाँ है, जयपुर में है। बड़ा पाप किया तो फिर पुष्कर में जाओ, इससे, हाँ, इससे भी बड़ा किया है तो हरिद्वार में जाना है ना। कोई ज्यादा बड़ा पाप किया हो तो कहाँ जाना पड़ेगा, हरिद्वार में। चलो, देखो अगला है अपनी झील उदय सागर। कौन सी है, उदय सागर। उदय सागर, देखो उदय से क्या होता है, उदयपुर होता है। भाई उदय से उदय मिल रहा है, तो उदय से क्या याद रखना है, उदयपुर है। उदय से उदयपुर। निर्माण उदय सिंह ने, निर्माण उदय सिंह ने, उदय सिंह ने क्या किया इसका निर्माण। इसमें किस नदी का पानी आता है, तो आयड़ या बेड़च, आयड़ या बेड़च नदी का पानी आता है। ये दो क्यों लिखा अपन ने, आयड़ भी लिखा बेड़च भी, उसके पीछे कारण है। देखो ये आपकी झील बनी हुई है, ये झील है। अब इस झील में पानी है, तो इधर से एक नदी का आता है, एक नदी आती है जिसका नाम होता है आयड़। और वो इस नदी, ये नदी इस झील में आकर उदय सागर में गिरती है। ये झील कौन सी आपकी, उदय सागर। इस झील में गिर के बाहर निकलती है, तब वो क्या कहलाती है, बेड़च कहलाती है। क्या कहलाती है, बेड़च। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि यहाँ पर मुलाकात हुई थी, किसकी, महाराणा प्रताप और मान सिंह की। मतलब यहाँ भेंट हुई थी किसी की, भेंट, भेंट किसकी हुई थी, मान सिंह की और महाराणा प्रताप की, और महाराणा प्रताप। ये मैं नहीं कह रहा बात, किसके अनुसार है, किसके अनुसार है, तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड वो कहता है इनकी भेंट जो हुई थी वो इसी उदय सागर झील के पाल पर हुई थी। तो ये हो गई आपकी उदय सागर झील। तो उदय सागर झील कहाँ है, उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया, उदय सिंह ने करवाया। और नदी कौन सी है, आयड़ या बेड़च नदी है, इसका पानी इसमें आता है। और भेंट किसकी हुई थी, मान सिंह और महाराणा प्रताप की। और किसके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। किसके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ये बात है, याद रहेगा। चलो, तो गलता कहाँ है, जयपुर में है। उदय सागर है, उदयपुर में। निर्माण किया था उदय सिंह ने। किस नदी का पानी आता है, आयड़ या बेड़च का। तो जब आती है तब तो क्या होती है, आयड़। देख उदय सागर में गिर के निकलती है तो बेड़च होती है। और भेंट किसकी हुई थी, मान सिंह महाराणा प्रताप की। कौन बोला ये बात, तो कर्नल जेम्स टोड ये बात बोलता है। चलो, अगली झील है अपनी फतेह सागर। कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, फतेह सागर। फतेह सागर जो है उदयपुर में, कहाँ है, उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। देखो
इसका निर्माण जो किया था वो जय सिंह ने किया है, लेकिन पुनर्निर्माण किया था फतेह सिंह ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फतेह सागर। फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण इस झील का किया है। इस झील का निर्माण जो हुआ था वो धुर धुर तालाब के साथ, इस तालाब के साथ, धुर धुर है ये, धुर तालाब के साथ, और इसको देवली तालाब भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं। किसे कहते हैं? फतेह सागर को कहते हैं। ठीक है। और इसकी आधारशिला जो रखी थी वो ड्यूक ऑफ कर्नाट ने, आधारशिला ड्यूक ऑफ कर्नाट जो हैं, इसने, इस कर्नाट ने आधारशिला रखी। इसलिए इस झील को कर्नाट बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाट बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाट बांध। यहाँ फतेह सिंह ने सहेलियों की बाड़ी बनाई थी। यहाँ पास में क्या बनी हुई है? सहेलियों की बाड़ी। तो संग्राम सिंह सेकंड है ये, संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी बनाई, सहेलियों की बाड़ी बनाई। कई बार आता है कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, तो डायरेक्ट आपको बताना होता है, उदयपुर ही आता है डायरेक्ट। तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, यह आता है कि सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई। ऐसा नहीं लग रहा कि सहेलियां हैं, मानो 10 सहेलियां हैं, वो एक बाड़ी में बैठी हुई है और उनके बीच में क्या हो रहा है? संग्राम। सहेलियों के बीच में कई बार संग्राम हो जाता है, इस बात क्यों करी, इस तुम में बात करो जी ना। ऐसे हो ही जाता है कभी कभी। तो सहेलियों के बीच में क्या हो रहा है? संग्राम हो रहा है। अरे भूलोगे नहीं तुम, अब याद रहेगा, सहेली आते ही संग्राम याद आएगा तुम्हें। हाँ, चलो भाई। फिर देखो, यहाँ एक टापू है, नेहरू आइसलैंड। एक टापू है जिसका नाम क्या है? नेहरू आइसलैंड है, या नेहरू उद्यान है। और यहाँ पर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। क्या है? टेलीस्कोप। मतलब एक सौर वेधशाला है यहाँ पर, सौर वेधशाला यहाँ बनाई गई है। और ये किसके सहयोग से? बेल्जियम देश जो है उसके सहयोग से यहाँ पर टेलीस्कोप की क्या की गई है? स्थापना। यहाँ एक मोती मागरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? मोती मागरी पहाड़ी, जिस पर महाराणा प्रताप का स्मारक है। मोती मांगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर किसका स्मारक बना हुआ है? महाराणा प्रताप जो हैं उनका यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। और यहाँ पर एक और है, और वो है फिश एक्वेरियम। वो भी यहाँ पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फिश एक्वेरियम है, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। तो अपन पढ़ रहे हैं कौन सी झील? फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में फतेह सागर झील। निर्माण किसने किया था? जय सिंह ने किया था। पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण किया था। किस तालाब के साथ बना? धुर तालाब के साथ बना। और क्या नाम था इसका उस समय? देवली तालाब था। आधारशिला किसने रखी है? ड्यूक ऑफ कर्नाट ने रखी है। इसी कारण क्या कहते हैं? कर्नाट बांध कहते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय ने यहाँ पर क्या बनाई है? सहेलियों की बाड़ी बनाई है। एक टापू है जिसका नाम क्या है? नेहरू आइसलैंड या नेहरू उद्यान है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक टेलीस्कोप, जो किस देश के सहयोग से है? बेल्जियम के सहयोग से। मोती मागरी पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप का स्मारक जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर एक क्या बना हुआ है? फिश एक्वेरियम बना हुआ है। छोटा सा टापू यही है जो नेहरू उद्यान है ना, छोटा सा टापू है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। या मान लो 2-1 बीघा जमीन हो ना अपनी, अब तो की टापू है, 2 बीघा भी मानो ज़्यादा होगा, इतना सा टापू है। तो वहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, इंजॉय करते हैं वहाँ बैठ करके। चलो, तो फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में। किसने बनाई?
उदय सिंह, सॉरी, जय सिंह ने। पुनर्निर्माण किया फतेह सिंह ने। किस तालाब के साथ बनी? थूर तालाब के साथ। उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था? देवली तालाब। आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कर्नाट ने आधारशिला रखी। इसी कारण इसको कौन सा बांध कहते हैं? कनॉट बांध भी। संग्राम सिंह ने क्या बनाई? या सहेलियों की बाड़ी बनाई। और एक टापू है जिसको क्या कहते हैं? नेहरू आइसलैंड या नेहरू उद्यान कहते हैं। इस पर टेलीस्कोप किसके सहयोग से है? बेल्जियम के सहयोग से है। यह एक पहाड़ी बनी हुई है मोती मागरी, जिस पर किसका स्मारक है? महाराणा प्रताप का स्मारक है। और फिश एक्वेरियम भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये कौन सी झील हो गई आपकी? फतेह सागर झील हो गई। देखो सब तो रहा करो, बीच बीच में कई लोग तो है ना एकदम मुंह बंद करके चुप बैठे रहते हैं। ऐसे बोलने से याद होता है, और जो तुम गुमसुम से बैठे रहते हो ना, वो नींद आती है अच्छी, ऐसा लगता है वाह और जगह लगा यार तू गुरु जी, है ना। कम से कम नींद तो अच्छी आ जाती है, बहुत प्यारी नींद आती है। इतनी अच्छी तो सुबह 5-6 बजे भी नहीं आती है, उससे भी अच्छी नींद आती है क्लास में। इसलिए उसको आप बार बार रिवीजन करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो, फाय सागर है, कौन सी है? फाय सागर। फाय सागर है अजमेर में। फाय सागर कहाँ है? अजमेर में। निर्माण इसका किया था फाय नामक इंजीनियर ने। किसने किया था? फाय नामक एक इंजीनियर था, इसने किया था। कब किया था? तो 1891 में किया था। क्यों किया था? अकाल रात कार्य के तहत। अकाल रात मतलब अकाल इस कैसे पड़ता था यहाँ, मतलब बांडी नदी के पानी से क्या होता था कि अजमेर वगैरह का जो एरिया है वो यहाँ का डूबता था। तो उससे बचाने के लिए बाढ़ राहत, या यहाँ बाढ़ राहत भी लिखा हुआ जाए तो एक ही बात है, बाढ़ राहत कार्य लिखा हुआ जाए तो भी यही कहना। तो इसका निर्माण हुआ था। इसमें पानी किस नदी का आता है? पानी किस नदी का आता है? तो ध्यान रखना, बांडी का। अच्छा, इसमें ज़्यादा पानी होता है तो कहाँ चला जाता है? ज़्यादा पानी, ज़्यादा पानी होता है तब चला जाता है आना सागर में चला जाता है। और हाल ही में पता है ही क्या हुआ है? नहीं पता? करंट अफेयर भी तो है आप लोगों के। हाँ, इसका नया नाम बदल के वरुण सागर कर दिया गया है। नया नाम, नया नाम। हाँ, फाय सागर और मेरा थोड़ी है, नया नाम वरुण सागर कर दिया गया है। ठीक है, नया नाम क्या कर दिया गया है? वरुण सागर। अब भजनलाल सरकार ने कहा क्या यार, बोला अंग्रेज गए लेकिन उनके नाम क्या फाय फूई चल रहा है, बोला अभी भी बंद करो बोला ये नाम। तो भजनलाल सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया? वरुण सागर नाम कर दिया। ठीक है, ऐसे नाम बदल दिया इसका। ये ज़्यादा चर्चित हो गई ना जिलों में, भाई नाम चेंज हुआ है तो अच्छा प्रश्न बनता है। हाँ, तो फाय सागर है अजमेर में है। डेली आप मेरा स्टेटस देखना, आप आज अखबार में क्या आया है आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अखबार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अखबार में जो करंट अफेयर है मैं डेली डालता हूँ, ग्रुप है उसमें भी डालता हूँ, प्लस एसीपी ग्रुप में डालता हूँ, जो आदर्श का मेन ग्रुप एसीपी के नाम से है उसमें डलता है। उसमें डेली करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर कभी एक साथ तैयार नहीं होता। एग्जाम के समय तुम सोचो ना भाई वो 10 दिन में पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे, प्रश्न सही नहीं होंगे। इसलिए पहले क्या करना पड़ता है? धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। और धीरे धीरे रोज के कितने प्रश्न आते? 3-4। आप देखिए 7 तारीख का या 8 तारीख का तो केवल सिंगल 6 तारीख का सिंगल एक प्रश्न था अखबार में, ओनली 1% था। तो वो धीरे 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 पढ़ने से याद हो जाता है और एक साथ बर्डन नहीं पड़ता। तो धोखा कहाँ है? तुम्हारे नंबर तो सेव है ही ना, तो स्टेटस देखा करो। तुम देख के छोड़ देते हो फालतू चीज, क्या लिखते हैं रोज रोज ही हैं। नहीं, कहाँ है? खिलाड़ियों से संबंधित है और कोई भी योजना आई हो, वो सारी योजनाएं अखबार के अकॉर्डिंग। और ज़्यादातर आप
चाहे पशु परिचर्या का पेपर उठा के देख लो, चाहे सीटी का पेपर उठा के देख लो, या और कोई पेपर हो उठा के देख लो, करंट अफेयर ज्यादातर अखबार से आता है। इसलिए मैं डेली सुबह पत्रिका और भास्कर दोनों सबसे पहले उठते ही पढ़ता हूँ। लगभग 5 बजे के आसपास आ जाता है अखबार, मेरे को लगभग घंटा 1.5 घंटा पढ़ने में लग जाता है अखबार को। सारी खबरें पढ़ता हूँ, गाय कुएं में गिरी वो भी पढ़ता हूँ। पढ़ना पड़ता है भाई, कौन सा हेडिंग छूट नहीं जाए, है ना। हाँ, चाहे नीलगाय का आया हो, चाहे 20 का आया हो, चाहे सबलपुर का आया हो, जहाँ का भी आया हो सब पढ़ी, सारी पढ़ी है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो ये करंट का नया प्रश्न है। तो फाय सागर कहाँ है? अजमेर में फाय सागर निर्माण है वो फाय ने करवाया था, इंजीनियर था अंग्रेज। कब करवाया? तो 1891 92 में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर है, क्यों निर्माण हुआ था? अकाल राहत कार्यों के तहत निर्माण हुआ था। और पानी किस नदी का आता है? पांडी नदी का पानी आता है। अगर इसमें ज़्यादा पानी हो तो कहाँ चला जाता है? आना सागर झील में। और हाल ही में नया नाम क्या कर दिया गया है? वरुण सागर जो है इसका नया नाम कर दिया गया है। चलो, तो आपने देखा फाय सागर है, अजमेर में फाय सागर निर्माण है वो किसने? इंजीनियरिंग फाय ने करवाया। कब करवाया? 1891 92 में। क्यों करवाया भाई? अकाल राहत कार्यों के तहत। पानी किसका आता है? बांडी नदी का आता है। और ज़्यादा हो जाए तो किधर चला जाता है? आना सागर में। और नया नाम क्या कर दिया गया? वरुण सागर इसका नया नाम कर दिया गया है। चलो, अगली है नवलखा। नवलखा झील देखो, नवलखा कहाँ है? आपके बूंदी में। वैसे नवलखा के नाम से कई चीजें हैं, जैसे नवलखा महल भी है। नवलखा महल कहाँ है जानते हो? उदयपुर में। नवलखा तालाब भी है, जानते हो कहाँ है? पारा में है। नवलखा दरवाजा भी है, जानते हो कहाँ है? रणथंबोर दुर्ग के लगे हुए हैं, रणथंबोर दुर्ग। और ये दुर्ग जो हैं आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। वैसे नवलखा भंडार भी हैं, भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भंडार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नवलखा बावड़ी भी हैं, बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में है। ऐसे नवलखा के नाम से कई सारी चीजें मैंने एक जगह लिख दी है। तो नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में। नवलखा महल है उदयपुर में। नवलखा तालाब है बारा में। और दरवाजा है रणथंबोर दुर्ग में। दरवाजा वाला देखो, ये प्रश्न और ये बावड़ी वाला और ये झील वाला, तीन तो मोस्ट है, ये तीन तो खूब आते रहते हैं। नवलखा झील बूंदी में, नवलखा दरवाजा रणथंबोर में, और नवलखा बावड़ी डूंगरपुर। ये तीन मोस्ट है इसमें से। चलो, वो तो याद करना पड़ेगा इनको तो नवलखा जो है झील कहाँ है? बूंदी में है झील। नवलखा महल है वो उदयपुर में है। नवलखा तालाब है बारा में है। नवलखा दरवाजा है रणथंबोर सवाई माधोपुर। भंडार है वो चित्तौड़गढ़ में। नवलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में। ये सारे नवलखा से संबंधित हो गया। एक है दुगारी झील है। कौन सी झील है? दुगारी झील। दुगारी झील कहाँ है? तो आपके बूंदी में। अरे जानते हो ना बांसी दुगारी, ये वही बांसी दुगारी है और कुछ नहीं है। ठीक है, दुगारी का मतलब क्या है? बांसी दुगारी है। तो बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में बांसी दुगारी। एक है झील का बर्रा। बर्रा भरतपुर में। झील का बर्रा कहाँ है? बर्रा भरतपुर में है। तो झील का बर्रा भरतपुर में है, झील का बर्रा है। एक है सूर सागर है। सूर सागर, सूर सागर जो है आपके जोधपुर में है। सूर सागर कहाँ है? जोधपुर में। एक जेत सागर है। जेत सागर आपके बूंदी में है। जेत सागर कहाँ है? बूंदी में। देखो छोटी छोटी झीलें हैं खूब सारी।
तो इनको याद रखना ही पड़ता है। तो जेत सागर बूंदी में, सूर सागर जोधपुर में, झील का बर्रा भरतपुर में, एक है मोती झील है, मोती झील भरतपुर में है, भरतपुर में है। नदी इसमें जो आता है नदी का पानी वो रूपा रेल का आता है। कौन सी रेल? रूपा रेल नदी है, तो रूपा रेल नदी का पानी आता है। इस झील को और इस नदी को दोनों को ही भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाती है। या तो जीवन रेखा बोल दो या लाइफ लाइन बोल दो, बात तो एक ही है। और यहाँ नील हरित शैवाल है इस झील में, उनसे नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त किया जाता है। नील हरित, नील हरित शैवालों से, शैवालों से नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त करते हैं। सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। नदी कौन सी है यहाँ? रूपा रेल है। भरतपुर की क्या कहेंगे? लाइफ लाइन कहेंगे। और नील हरे शैवाल से क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन युक्त खाद्य, N2 युक्त खाद्य प्राप्त करते हैं यहाँ। दुगारी कहाँ है? तो दुगारी आपके बूंदी में। झील का बर्रा कहाँ है? बर्रा भरतपुर में। सूर्य सागर कहाँ है? जोधपुर में। जेत सागर कहाँ है? बूंदी में। मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। नदी कौन सी है? रूपा रेल, भरतपुर की है लाइफ लाइन। नील हरित शैवाल से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन युक्त खाद। तो झील का बर्रा कहाँ है? और झील का बर्रा बोल दिया मैंने। झील का बर्रा तो भरतपुर में, और दुगारी है बूंदी में। दूर सागर है जोधपुर, जेत सागर है बूंदी में, मोती झील है भरतपुर में। नदी कौन सी है? रूपा रेल, भरतपुर की कहते हैं लाइफ लाइन। नील हरित शैवालों से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त करते हैं। देखो छोटी छोटी झीलें हैं, और बड़ी झील याद करने में दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत जो आती है ना, छोटी झील याद करते हुए आती है। छोटी झील में समस्या आती है, तो थोड़ा सा बार बार रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। बार बार रिवीजन कीजिएगा, याद रहेगा। मानसागर है, मानसागर, मानसागर जयपुर में है। जल महल बना हुआ है इसमें। क्या बना हुआ है? जल महल बना हुआ है। ठीक है, तो मानसागर झील कहाँ की होगी? अपने जयपुर की है। और क्या बना हुआ है? जल महल बना हुआ है। तो मानसागर कहाँ है? एक है मानसरोवर है। कौन सी है? मानसरोवर, मानसरोवर। देखो मानसरोवर आपके झालावाड़ में। ये कहाँ है? मानसरोवर जो है वो आपके झालावाड़ में। कहाँ है ये? झालावाड़ में है। इसको काउला भी कहते हैं, काउला झील भी कहते हैं, काउला झील भी कहते हैं। कावला को मतलब चील कावला को नहीं है, काउला। तो क्या कह रहे हैं इसको? काउला झील भी कह रहे हैं। तो मानसरोवर कहाँ हो गई? झालावाड़ में हो गई। क्या कह रहे हैं इसको? कावला झील भी कह रहे हैं। तो ये कावला हो गई। एक बाल संबंध है। बाल संबंध जो हैं आपके, वो है जोधपुर में। निर्माण जो करवाया था बालक राव ने, किसने करवाया था? बालक राव ने। इस बाल संबंध, देखो नंद संबंध थी वो राज संबंध में थी, ठीक है। और ये बाल संबंध है जो कहाँ है? जोधपुर में है। और यहाँ एक महल भी बना हुआ है इसमें। क्या बना हुआ है इसमें? महल है, कोई 8 खम्भों का है, वो भी बाल संबंध में बना हुआ है। ये बाल संबंध हो गई आपके जोधपुर में। तो देखो अभी तो और छोटी छोटी झीलें बच रही होगी।
रामगढ़। देखो रामगढ़ है वो अपने जयपुर में है। रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में। और पानी आता है बाणगंगा नदी का। किस नदी का आता है? बाणगंगा। ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं इसे। ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं इस झील को। ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है इसी। 1982 में एशियाई खेल हुए थे यहाँ पर। मतलब इतना पानी था तो एशियाई खेल हो गए इस झील में। कौन सी प्रतियोगिता हुई? नौकायान। नौकायान प्रतियोगिता। मतलब जो जहाज होती है ना, पानी की छोटी नाव, उस नाव को तेज कौन पानी में दौड़ाए, वो उस प्रतियोगिता है वो यहाँ पर होती है। तो रामगढ़ झील है वो कहाँ है? तो रामगढ़ है अपने जयपुर में है। पानी किस नदी का आता है? बाणगंगा नदी। ढूंढाड़ का क्या कह रहे हैं? पुष्कर कह रहे हैं। 1982 में क्या हुए थे? एशियाई खेल हुए थे। और कौन सी प्रतियोगिता हुई थी? नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और मानसरोवर है वो कहाँ है? मानसागर। मानसागर है जयपुर। और जल महल बना हुआ है। मानसरोवर है वो झालावाड़ में। और क्या कह रहे हैं? काउला। काउला झील भी। और बाल समंद है जोधपुर। बनाया किसने था? बालक राव। और यहाँ एक महल भी बना हुआ है। तो मान सागर कहाँ देखी? जयपुर में। क्या बना हुआ है? जल महल। और मानसरोवर है वो झालावाड़। क्या कह रहे हो? काउला। बाल संबंध है जोधपुर। किसने बनाया? बालक रावण। क्या बना हुआ? एक महल बना हुआ है। फिर है रामगढ़ कहाँ है? जयपुर में। पानी आता है बाणगंगा का। ढूंढाड़ क्या कहते हैं? पुष्कर। 1982 में हुई थी एशियाई खेल। कौन सी प्रतियोगिता? नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये क्या आ गया? चलो देखो, एक है काय लाना। काय लाना जोधपुर में है। कायलाना झील है वो कहाँ है? जोधपुर में है कायलाना। और ये जो कायलाना झील है, यहाँ पानी आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। मतलब आईजीएनपी है ना, उसका राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी राजीव गांधी लिफ्ट केनाल के माध्यम से आता है। केनाल के माध्यम से आता है। माध्यम से आता है। इसके माध्यम से आता है? राजीव गांधी लिफ्ट केनाल है, इसके माध्यम से पानी इसमें लाया जाता है। और इसका निर्माण जो किया था, वैसे तो प्राकृतिक है, वैसे तो वास्तव में कैसी है? प्राकृतिक है। लेकिन निर्माण में इसको केवल स्वरूप देने का काम जो किया था, वो किया था सर प्रताप सिंह ने। और यहाँ बना हुआ है प्रथम मारू वानस्पतिक वनस्पतिक पार्क जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो काइलाना है वो कहाँ है? काइलाना जोधपुर में। काइलाना जोधपुर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से आता है। और निर्माण तो वैसे तो प्राकृतिक है, लेकिन स्वरूप दिया था सर प्रताप सिंह। जसवंत सिंह है ना, उसका प्रधानमंत्री था ये। जसवंत सिंह राजा हुआ है यहाँ का, जोधपुर का। उसका प्रधानमंत्री था सर प्रताप सिंह। तो उसने जो है इसको स्वरूप दिया था। और यहाँ मरु वनस्पतिक पार्क बना हुआ है जो कि पहला है। तो कायलाना है
जोधपुर में काइलाना। आईजीएनपी का पानी किसके माध्यम से आता है? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से। और कैसी है? प्राकृतिक। स्वरूप किसने दिया? सर प्रताप सिंह ने। और प्रथम क्या बना हुआ है? मरु वनस्पतिक पार्क यहाँ पर बना हुआ है। तो ये कुछ झीलें अपन ने पढ़ी हैं। तो 5 झीलें और बच रही होगी छोटी मोटी, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है।